नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। अर्जुन के संशय हार गई जब भगवान ने प्रकट किया अनेक जन्मों का रहस्य। मनुष्य का जीवन भी समय सीमित होता है। हमारे सामने कई विकल्प होते हैं, परंतु बुद्धिमान वही है जो जीवन के सबसे मूल्यवान कार्य को पहचान कर उसी में अपना समय और ऊर्जा लगाता है। आइए जानते हैं क्या है मानव के जन्म लेने का उद्देश्य। आइए विस्तार से जानें इस बारे में। मान लीजिए एक पहाड़ में 4 बड़ी बड़ी खदानें हैं। एक खदान में सोना, दूसरी में चांदी, तीसरी में तांबा और चौथी में लोहा है। किसी ठेकेदार ने एक निश्चित समय के लिए उन खदानों को ठेके पर लिया ताकि वह निश्चित समय अवधि में खदान से धातु निकाल सके। चारों धातुओं में से किसी भी धातु को निकालने का परिमट ठेकेदार के पास है, परंतु समय सीमित है, इसीलिए ठेकेदार चारों में से सबसे कीमती और सर्वोत्तम सोना यानी स्वर्ण धातु को ही निकालेगा, क्योंकि ठेकेदार को चारों की कीमत पता है। ठेकेदार स्वर्ण धातु के रहते हुए उसे छोड़कर लोहा, तांबा, चांदी निकालने के लिए अपना समय कदापि व्यर्थ नहीं करेगा। इसी प्रकार हमें भी जो मानव जन्म तक एक सीमित समय के लिए मिला है, उसमें बिना समय नष्ट किए हुए परम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। सब कुछ परमात्मा ही है। जो इस रहस्य को समझ जाता है उसे परमात्मा को छोड़कर कुछ नहीं चाहिए होता। जो परमात्मा को सारे संसार से उत्तम समझता है, वह परमात्मा को छोड़कर दूसरी वस्तु को कैसे भेज सकता है? यदि भेजता है तो वह परमात्मा के तत्व को नहीं जानता, क्योंकि यह नियम है कि मनुष्य जिसको उत्तम समझता है उसी को भेजता है यानी ग्रहण करता है। वैसे ही माया और परमेश्वर के तत्व को जानने वाला परमेश्वर को छोड़कर नाशवान, क्षणभंगुर भोग और अर्थ के लिए अपने अमूल्य समय को कभी नहीं लगा सकता। परम तत्व को समझकर परमात्मा की उपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि तत्व को समझकर की हुई उपासना ही सर्वोत्तम है। जो उस परमात्मा के परम तत्व को समझ जाता है, वह उसको एक क्षण भी भूल नहीं पाता। जब श्री कृष्ण ने बताया कि उन्होंने जगत के आरंभ में सूर्य को उपदेश दिया था, तो अर्जुन को संशय हुआ। परम तत्व से अनभिज्ञ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आप तो अब के हैं, सूर्य नारायण तो पूर्व से हैं, फिर मैं आपकी इस बात को कैसे मानूं कि आप ही ने कल प्रारंभ में इस कर्म योग विद्या का सूर्य को उपदेश दिया था। अर्जुन को जब अनेक प्रकार का संशय हुआ, तब अर्जुन के प्रश्न के उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान यह वेद सर्वाणि न त्वं वेद तत् प्रणतम। श्रीमद् भागवत अध्याय 4 श्लोक 5। हे अर्जुन, जैसे बहुत से जन्म तेरे हुए हैं, वैसे ही मेरे भी हुए हैं। विशेषता केवल इस बात की है कि तू उन सबको नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ। भगवान के इस स्पष्ट उत्तर को सुनकर अर्जुन के सभी संशय मिट गए। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये छोटा सा प्रसंग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।